personal resources and all that, they build it. Everybody who is coming to our party is not. Dr. Ramanagar Logia, J. Prakash Narayan, Pandit Jawaharlal Nehru, and E.M.S. Namboodiripad were the members. But inside the Congress. Then our constitution has come up. I am not taking much of your time. I am telling you what the background of this party. This party is supposed to be the inheritance of that socialist party which born in 1934 on October 22nd as Congress Socialist Party. And we are trying to build that ideology all over India as the better force, the alternate for the present situation. And that is admitted in our constitution. We build that situation. What is to be done in that at present? At present the situation is that we can build it only by a common force. That common force we feel that includes Congress. Congress is the basic force for that purpose. Congress has got its own defect, its own drawbacks, but as such in the nation requires a strong political movement with the Congress and its allies. That is coming true. It is coming true now. The United Front made by at the initiative of the Congress is a step in that line. A step in that line. A alternate in that line. That's all of the Congress. And we saw things are happening like that. When the people want to elect them, they themselves fight. What to do? We want to correct that. So we want to be the catalyst for building an alternate for the present regime. What is the present regime? Present regime aims at a theocratic state. Present regime aims at कि सब पूरे जो भी एंटी बीजेपी पार्टीज है सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश हम शुरू करें। आपकी पार्टी का होम ग्राउंड तमिलनाडु है? नहीं, हमारी पार्टी का होम ग्राउंड तमिलनाडु नहीं होता। अच्छा। हमारी पार्टी सोशलिस्ट पार्टी इंडिया राममनोहर लोहिया की पार्टी है, ऑल ओवर इंडिया है। ओके। तो हमारा होम ग्राउंड सबका हेड ऑफिस 19 सोशलिस्ट पार्टी का हेड ऑफिस 1954 में हैदराबाद था। ओके। फर्स्ट सेंट्रल ऑफिस इज हैदराबाद। आप डीएमके से कंपेयर कर रहे शायद हमारे। जी 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 जी। तो जब को राहुल गांधी जी का पादयात्रा शुरू नहीं हुआ था, जब हम लोग पादयात्रा का प्लान कर रहे थे, फिर एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी अगर करेंगे तो ये जो सो अलायंस का एक रूप बनता, इसको एक स्ट्रेंथ में आती बोल के राहुल गांधी जी आगे आए, उन लोग करे उसका इमीडिएट इम्पैक्ट आपको जो है सो साउथ इंडिया में दिखा। इमीडिएटली कर्नाटका में कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई, नेक्स्ट तेलंगाना में कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई, और भी कई जगह कांग्रेस स्ट्रेंथन हो रही। नॉट ओनली कांग्रेस, अब कश्मीर में भी देखिए एंटी बीजेपी गवर्नमेंट आई। अब ये हरियाणा एक जो इंडिया अलायंस जीते अब साहब बोले थे खुद के गलतियों से कांग्रेस आ रही हरियाणा में, तो वो थोड़ा बहुत इंडिया अलायंस पार्टनर्स को कैसा एडजस्ट करके लेके चलना, ये राहुल गांधी जी की जिम्मेदारी है। और जो जितनी जिम्मेदारी हमारे पे है देश को बचाने की अदर पार्टीज की, उतनी ही जिम्मेदारी कांग्रेस पे भी है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी एडजस्ट होते चलना पड़ता। अपने वजूद का एहसास दिलाने के लिए आप बहैसियत साउथ इंचार्ज, आपकी स्ट्रैटेजी साउथ इंचार्ज की? सेक्युलरिज्म जिंदा अगर 90% जिंदा है वो तो साउथ इंडिया में जिंदा है, क्योंकि इस इंडिया में जो है सो साउथ इंडिया में आपको जो है सो कैस्टिज्म, रिलीजियस पॉलिटिक्स को बहुत दूर रख रहे हैं। यहाँ की पब्लिक बहुत, साउथ इंडियन पब्लिक इज वेरी पॉलिटिकली मैच्योर पब्लिक है यहाँ पे। तो ये हम लोग की कोशिश यही रहेगी कि किसी भी हालत पे यहाँ पे रिलीजियस पॉलिटिक्स को हवा नहीं मिलना, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना, और इंडिया का जितना भी इकोनॉमिक्स इंडिया को मिल रहा, जो भी फंड इंडिया को मिल रहा, ये पूरा साउथ इंडिया से मिल रहा। ये जो है सो, लेकिन इसके फ्रूट साउथ इंडिया को नहीं मिल रहे। तो ये हमारा मुद्दा है जी। ये इस पे हम लोग ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं, और जितनी भी सोशलिस्ट पार्टी जो है सो साउथ इंडिया को ज्यादा मजबूत करने की कोशिश में है। वही इसमें ऑलरेडी पूरे जो भी लाइक
जो भी हमारे से मिल के आएंगे, कम्युनिस्ट मिल के आएंगे, डीएमके वाले मिलेंगे और दूसरे भी पार्टी से हमारी बातचीत हो रही, तो हम लोग रिवील करते जाएंगे। और मुद्दा यही है कि किसी भी हालत पे बीजेपी को साउथ इंडिया में एंट्री नहीं देना, ये मेरा मकसद है एज ए साउथ इंडिया इंचार्ज। थैंक यू। लेबर कोड्स का वायलेशन नहीं हुआ सर, और लेबर कोड्स को विड्रॉ करना बोलते सर, साफ का मुद्दा है, हम लोग उस तरफ भी काम करेंगे। 90 ईयर्स से अपोजिशन पार्टी थी कांग्रेस के खिलाफ, वो सोशलिस्ट पार्टी थी। 1975 में सब लोगों को मिला लेके जनता पार्टी बनी। सोशलिस्ट पार्टी अपना वजूद छोड़ दी, जनता पार्टी बनी। जनता पार्टी बनने के बाद में फिर 2 साल के बाद में जनता पार्टी खत्म हो गई, फिर कांग्रेस आ गई। उसके बाद में हम फिर सोशलिस्ट लोग क्या करें, अपने अपने ग्रुप्स बनाए, कोई जनता दल बनाए, कोई जनता दल यस बनाए, कोई जनता दल यू बनाए, कोई समाजवादी पार्टी बनाए, ऐसा टुकड़ों में बढ़ गए समाज सोशलिस्ट। तो 2011 में 2007 से 2011 तक मैं 20 स्टेट्स फिरा, मैं और केशवराव जाधव साहब। हिंदी प्लीज। नमस्कार, मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ और हमारे स्टेट कॉन्फ्रेंस कल है 20th के दिन, यहीं पर है, मीडिया प्लेस में, ऑडिटोरियम में है। और साहब हमारे नेशनल प्रेसिडेंट है कंपन थॉमस जी, वो सोशलिस्ट पार्टी के बारे में बोले, क्योंकि 1934 में सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी फॉर्म हुआ, रजिस्टर हुआ। अब 90 ईयर्स 22 अक्टूबर 1934 सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी रजिस्टर हुआ। अब 90 ईयर्स 22 सेकंड को 92 ईयर्स हो रहे हैं, 90 ईयर्स हो रहे हैं। 90 ईयर्स का सेलिब्रेशन हमारे पास भी कल 2 दिन पहले हुई, तो भी कल स्टेट कॉन्फ्रेंस में वो मिला के कर रहे हैं। और 22 के दिन तमिलनाडु में कर रहे हैं। तो पूरा देश में 16 to 17 स्टेट्स में हमारी पार्टी है आगे बढ़ रही। एगेनिस्ट बीजेपी एंड ये रिलीजियस फीलिंग, ये सब नहीं, सब इक्वालिटी, हमारे पार्टी इक्वालिटी, हर चीज़ में इक्वालिटी, पुअर एंड गरीब और अमीर, औरत और मर्द, हर चीज़ में इक्वालिटी, नो बड़े छोटे नहीं। हमारे पार्टी का फर्स्ट कैस्ट, रिमूवल ऑफ द कैस्ट, फर्स्ट पॉइंट, ऐसा हमारे पार्टी सब लोगों में जारी। अब परसों भी 9 MP कॉन्टेस्ट किए तेलंगाना में, और आगे बढ़ने के लिए हमारे को थोड़ा फाइनेंस, हम किसका ने भी पावर में नहीं है, हम किसको भी लूटना, किसका ने भी लेना, हाथ फैलाना नहीं है हमारे मकसद। सिर्फ सोशलिस्ट बोले तो अपने दम से दिल जीत के, दूसरों के दिल जीत के हम आगे बढ़ना है। अगर सोशलिस्ट पार्टी में आना चाहे तो सब लोगों को नहीं, हमारे अंदर 90% सोशलिस्ट है, 90%, ओनली 10% सेल्फिश लुटेरे है। इसलिए ये 90% ये हुए तो ये लुटेरों को, ये रेपिस्टों को, ये सबको हम भगा सकते। मैडम कल की मीटिंग में क्या डिस्कस होने वाला है? कल की मीटिंग में हमारे स्टेट कॉन्फ्रेंस है, और साहब ये भी बोले एजेंडा लेबर क्या कोड नहीं, लेबर कोड जो है वो पूरा लेबर को और उन लोगों को नुकसान है। हमारे पार्टी का सिंबल कर्षक और किसान का है। किसान कर्षक ये 2 लेबर में आते, सब एकजुट के आए तो ठीक रहता, लेकिन अलग अलग होते रहने से, या अलग अलग पार्टी लेवल में जीतने से हम एकजुट पे नहीं ला अब सकते। कल का मीटिंग में डॉक्टर संदीप पांडे भी शिरकत करेंगे, नेशनल सेक्रेटरी संदीप पांडे जी इज कमिंग। said that he is coming. ये लेबर कोड रिमूव करना है। साहब भी ट्रेड यूनियन के चेयरमैन हो रहे थे, अब भी ट्रेड यूनियन में भी है, सोशलिस्ट पार्टी में भी है। इसलिए सब मिलके अगर ट्रेड यूनियन के वो जो नुकसान रह रहा लेबर को, कर्षक को, कार्मिक को, वो रिमूव करना है। कब होता? अब 90% ये खुश सके तो वो होता, मगर किसका उन्होंने 10-10 अलग हो गए तो वो नहीं होता। ये हमारे फर्स्ट पॉइंट है। ये सब तेलुगु, इंग्लिश, उर्दू साफ बोले सब भी नोट्स है, प्रेस नोट, आप लोग कंसल्टेट करके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रखिए। कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ।